आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सदन में कही गई बात का कोई महत्व होता है कि नहीं? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं लागू करना चाह रहे हैं तो स्पष्ट मना करें। इस बार क्या बड़ा आंदोलन होगा? वो छोड़ दीजिए। सरकार जिस तरह कर रही है उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। हमारा मामला लटकाएंगे तो यूसीसी तो होता रहेगा, जो होता रहेगा। हम जो करेंगे फिर वो भी देख लेंगे। 25 दिसंबर की आप डेडलाइन दे रहे हैं सरकार को, और उसके बाद भयानक आंदोलन होगा। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षतिज आरक्षण को लेकर सरकार लंबे समय से कवायद कर रही है। इस तरह की चर्चाएं लगभग 1 साल होने को आया है। भराड़ीसैंण में जब विधानसभा सत्र हुआ था इसी साल के शुरुआत में, तब ये कहा गया कि 10% का क्षतिज आरक्षण दे दिया गया है, घोषणा हो गई है, जल्दी चीज़ें टेबल भी हो जाएंगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 1 साल का वक्त लगा। जब टेबल किया गया एक्ट तो उसमें कुछ खामियां नज़र आई, विधायकों ने उसका विरोध किया, प्रवर समिति को सौंपा गया। अब प्रवर समिति ने भी आखिरी मोहर उस पर लगा दी है। क्या प्रवर समिति में जो एक्ट है वो क्या सदन में आ पाएगा? क्योंकि कल इस तरह की चर्चाएं पूरे उत्तराखंड में हुई कि सरकार यूसीसी लागू करने के लिए तो छटपटा रही है और विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है जनवरी के आखिर में, जबकि आंदोलनकारी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि अगर आपने क्षतिज आरक्षण के एक्ट पर प्रवर समिति की मोहर लग चुकी है तो 1 दिन का विशेष सत्र बुला लीजिए और इसका पटाक्षेप करिए, आंदोलनकारियों को क्षतिज आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी आहत, नाराज हैं, गुस्से में, इसलिए कि यूसीसी के लिए आप विशेष सत्र ला रहे हैं लेकिन आप राज्य आंदोलनकारियों के क्षतिज आरक्षण को क्यों नहीं दे रहे। बातचीत के लिए हमारे साथ क्रांति कुकरेती जी हैं, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं। कुकरेती जी, सरकार मना तो नहीं कर रही है कि आपको आरक्षण नहीं देंगे, तो दिक्कत कहाँ है? देखिए, दिक्कत इसी में है। हम तो ये कह रहे हैं आप मना कर दीजिए। अगर आपको नहीं देना है तो आप मना कर दीजिए। अगर कि हम कर रहे हैं वाला विषय है तो आप अपने ओपनिंग रिमार्क में चर्चा कर रहे थे कि साल भर से बोल रही है। नहीं, जिस दिन से धामी सरकार ने कमान संभाली है, माने धामी सरकार का जो पहला कार्यकाल था पिछली सरकार का, उसमें भी धामी जी ने कहा हम इसको कर रहे हैं। मेरी खुद वार्ता हुई और हमने जो है सुझाव भी दिया कि ये तो अधिसूचना मात्र के माध्यम से हो सकता है, एक नोटिफिकेशन से हो सकता है। और धामी जी ने यहाँ तक भी कहा था उस समय, जो तत्कालीन जो अपर मुख्य सचिव थे आनंदवर्धन जी को निर्देश दिया कि 24 दिसंबर की कैबिनेट में इसको रखा जाए, लेकिन नहीं आया। उसके बाद 13 मार्च की जिस भराड़ीसैंण कैबिनेट का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद 14 मार्च की अखबारों में तो ये छपा कि ये लागू हो गया है। उसके बाद सरकार का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो सूचना विभाग ने छापा है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, उसके पहले पैराग्राफ की 3री पंक्ति में है कि ये लागू हो गया है। भले ही एक्ट आया कब? सितंबर में। अच्छा, और आया तो कैसा आया कि आपके ही विधायक खड़े होकर के उस पर आपत्ति जताते हैं। उसके बाद अब सदन में कहते हैं कि हम विशेष सत्र बुलाएंगे। सदन में कही गई बात का कोई महत्व होता है कि नहीं? साहब, कल विपक्ष का कोई विधायक आपके खिलाफ प्रिविलेज्ड मोशन ले आए, विशेषाधिकार हनन का मामला ले आए, आप क्या जवाब दीजिएगा? लेकिन आप वहां कोई जवाब दें, आपके खिलाफ कोई मामला आए ना आए, मैं ये पूछ रहा हूं कि जिन राज्य आंदोलनकारियों ने अपना जीवन, अपनी जवानी इस राज्य के निर्माण के लिए होम कर दी, उनके 10% आरक्षण को आप लटकाना क्यों चाहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं लागू करना चाह रहे हैं तो स्पष्ट मना करें, और अगर करना चाहते हैं तो हर सूरत में 25 दिसंबर तक इसको लागू करें। नहीं तो उसके बाद हम आंदोलन तो करना जानते हैं। आंदोलनकारी तो क्रांति जी लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं, क्या उससे बात बन पाई क्या? अब देखिए, बात बने न बने, लोकतंत्र में आप क्या कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए? आपके पास जो अधिकार है
भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में आपको यही राइट है कि आप आंदोलन करेंगे। लेकिन इस बार क्या बड़ा आंदोलन होगा? वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। सरकार जिस तरह कर रही है उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। क्रांति जी, मेरा एक सवाल है, यूसीसी लागू करने के लिए धामी सरकार, तो 5 राज्यों के चुनाव हुए, वहाँ भी खूब चर्चाएं हुई साहब कि उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा, यूसीसी लेकर आ रहे हैं, विशेष सत्र बुलाना की चर्चाएं भी हो रही हैं। अब सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा, या जिस तरह से खबरें आई हैं सामने, खबरें आई हैं, यूसीसी के लिए इतना सरकार क्यों आगे बढ़ रही है, जबकि आंदोलनकारी तो अपने। दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि अगर सरकार को लगता है कि यूसीसी या किसी भी विषय को लेकर के वो विशेष सत्र बुलाना चाह रही है तो हमको क्या आपत्ति लाए। दूसरा, अगर आप यूसीसी पर बात कर रहे हैं तो हुआ ये था कि यूसीसी पर जब देवेगौड़ा सरकार ने अपना विश्वास मत लोकसभा में हासिल किया था, उस दिन अगले दिन नवभारत टाइम्स की हेडलाइन थी बड़ी, पूरे बैनर में छपा था कि देवेगौड़ा ने विश्वास मत जीता, नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल। मैं नरसिंह राव जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि नरसिंह राव जी ने एक लंबा भाषण दिया और उस लंबे भाषण में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड गिनाया कि क्या क्या इसमें हो सकता है और क्या क्या इसमें जो है व्यावहारिक दिक्कतें हैं। मतलब वैसे तो सामान्यतः देखने में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक सा कानून देखने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसकी जो तकनीकी दिक्कतें हैं, जो व्यावहारिक दिक्कतें हैं, वो भारत की सरकार जो है इतने वर्षों में 75 सालों में लागू नहीं कर पाई। आप करना चाह रहे हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन हम समझ रहे हैं उसके पीछे का मंतव्य, पर हम फिर भी शुभकामना दे रहे हैं। आप जो है लाइए, लेकर के आइए, लेकिन हमारा मामला मत लटकाइए। हमारा मामला लटकाएंगे तो यूसीसी तो होता रहेगा जो होता रहेगा, हम जो करेंगे फिर वो भी देख लेंगे। चलिए, वोट बैंक का सवाल है, यूसीसी से तो पूरा देश साथ लिया जाएगा, आंदोलनकारियों से कितने वोट मिलेंगे ये सरकार का विषय हो सकता है। एक कुकृति जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, 10% के क्षतिज आरक्षण को देने में सरकार को कितना वित्तीय घाटा होने वाला है, इसको लटकाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? एक तो है कि भाई वित्तीय नहीं, एक पाई का नहीं, ये तो नॉन प्लान का मैटर है ना। आप जो है कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं, उसमें आपको घाटा होता है क्या? ठीक है, एक कारण तो समझ में आता है कि बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम हो जाएगा साहब। कुछ नहीं है, एक पैसे का नहीं, एक नए पैसे का नहीं है। एक नए पैसे का इस सरकार का जो एक्ट था उसमें तो वो वित्तीय गैप लगा हुआ नहीं था, लेकिन अगर हरीश रावत सरकार का जो एक्ट आया था जिसको 7 सालों तक राजभवन में लटकाया गया, उसके वित्तीय गैप में लिखा हुआ था कि जो है इसमें एक भी पैसे का खर्चा नहीं होगा, और नहीं होगा उसमें खर्चा, एक पैसे का, एक नए पैसे का खर्च नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा। एक उड़ती हुई खबर हमने ये भी सुनी क्रांति जी कि जो प्रवर समिति की बैठक हुई उसमें जो सदस्य हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो एक्ट बना है क्या उसमें बताया जा रहा है कुछ व्यवहारिक दिक्कतें उसमें भी आ सकती हैं अगर वो सदन के पटल में आएगा। तो प्रवर समिति ने बैठकर पहले किया क्या, और जो पहले एक्ट आया था उसका विरोध करने वाले भी उस प्रवर समिति में थे। तो ये जो घींगा मुस्ती चल रही है, ये किस बात की कि टेबल पर बैठकर चाय पीने के लिए बैठक हुई थी क्या? मैं कह रहा हूं आपसे कि पहले तो एक्ट आया, तो अगर आपका एक्ट अपार बहुमत के बावजूद सदन में पारित नहीं हुआ, अगर आपके ही अपने सदस्यों ने उसका विरोध किया, तो ये स्पष्ट हो जाता ना कि आपकी जो तैयारी थी वो आधी अधूरी थी। उसके बाद 15 दिन का समय दिया। 15 कितना बड़ा काम था वो तो आधे घंटे का काम था। आपने चर्चा की, ठीक हो क्या? अब चर्चा की तो 15 दिन के भीतर आप नहीं लागू कर पाए, फिर जो है आपने 1 महीने का टाइम लिया, फिर 2 महीने का टाइम लिया, फिर आपने जो है नवंबर में उसको किया।
और मैं कह रहा हूँ कि अभी भी वो आधा अधूरा है, उसमें तो नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आप लागू तो करें। संशोधन उसमें जो संशोधन होगा, जो कुछ होगा वो बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन आप लाइए तो सही। आप तो लटका रहे हैं ना चीज को। तो 25 दिसंबर की आप डेडलाइन दे रहे हैं सरकार को, और उसके बाद भयानक आंदोलन होगा। मतलब इतना खराब आंदोलन तो हमने कभी किया ही नहीं जो हम करने जा रहे हैं। फिर बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे क्रांति कुकरेती, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार देरी कर रही है, हीला हवाली हो रही है। प्रवर समिति की बैठक में जो हमें खबरें मिली है, जिस एक्ट को सरकार पहले 10% के सत्य आरक्षण को लेकर आई थी, उसमें कुछ खामियां थी। पक्ष विपक्ष दोनों विधायकों ने उस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, अपना विरोध किया, तो प्रवर समिति को गया, प्रवर समिति ने बैठक की। तो अब जो प्रवर समिति ने भी जो एक्ट को संशोधित करके जो चीज़ उसमें रखी है, उनमें भी दिक्कत है। बताया तो ये भी जा रहा है कि उसमें उम्र भी कम कर दी गई, 50 से 42 कर दी गई। हालांकि ये अभी आधिकारिक नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो भी ये एक्ट अधूरा होगा, इसके बाद और सिर्फ टवल होना तय है। अब देखना ये है कि सरकार यूसीसी के लिए विशेष सत्र अगर बुलाती है तो क्या उसी दौरान क्षतिज आरक्षण का बिल भी टेबल कर दिया जाएगा, या उससे पहले जिस तरह से आंदोलनकारियों ने डेडलाइन घोषित कर दी है कि 25 दिसंबर आखिरी तारीख है, उसके बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।